हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है सबसेट का। आई मीन जो प्रॉब्लम है आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम जिसका नाम है सबसेट 2 एंड नंबर इज़ 90। देन द प्रॉब्लम इज़ गिवन एन इंटीजर एरे नम्स that may contain duplicates. Return all possible subset। सबसेट का मतलब क्या है? ए सबसेट ऑफ एन एरे इज ए सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स possibly none of the array. Okay, the power set, the solution set must not contain duplicate subset. Return the solution in any order। किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, बस होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब हम क्या समझते हैं डुप्लीकेट से कि जैसे यहाँ पर जो वैल्यू दी एग्जांपल दिया है 122 ये कैरी दिया है, ठीक। इसमें हम रिज़ल्ट में क्या दे सकते हैं? खाली एरिया, ठीक है। उसके बाद 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 बारी आई 2 की, तो उसने 2 दिया, ठीक। 2 देने के बाद 2 2 दे दिया, लेकिन जो लास्ट वाला बचा वो पहले ही आ चुका है तो उसे नल कर दिया, मतलब उसके लिए उसकी जगह पे रिटर्न नहीं किया कुछ भी। बस ये करना है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 दिया है तो 0 में एक खाली एरे और एक 0 वैल्यू, ठीक। और इसकी जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो होंगे 1 लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 10। इसके बीच में ही रहनी चाहिए, 1 से लेके जो लेंथ होगी वो 10 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक। तो अब इसका क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे डुप्लीकेट सबसेट अवॉइड करने के लिए सबसे इजी तरीका है पहले एरे को सॉर्ट कर दो, ठीक है। पहले एरे को हम सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे और उसके बाद हम सेम लेवल पे डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप कर देंगे। जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो जो इसके लिए हम जो करेंगे, ये कंडीशन सिर्फ लेवल के डुप्लीकेट को एक कंडीशन लगाएंगे हम लेवल के डुप्लीकेट को सॉल्व स्किप करने के लिए, जो कि हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करेंगे उस समय पर लगाएंगे, ठीक है। और हम उसके बाद जो हमें फंक्शन दिया है कि सबसेट विद इसमें हम 1 2 3 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 वेरिएबल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जा भाई, अब यहाँ क्यों आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सॉर्ट एरे टू हैंडल डुप्लीकेट्स, ठीक है। पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे। एरे सॉर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे क्यू सॉर्ट, और उसके अंदर हम नम्स साइज, ठीक। और नम साइज के बाद हम साइज ऑफ एरे, उसके बाद हम क्या देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। और इसे बस इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम जो डायनेमिक वैल्यू हम प्रोवाइड कराएंगे इंट, एक नया वेरिएबल बनाएंगे रिज़ल्ट नाम से, और हम डायनेमिक वैल्यू बनाएंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक। इंट, और यहाँ पर मैनलॉक से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जो कि 5 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम मेरा क्योंकि हमें वहाँ पर वैल्यू दी हुई है ना कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो हम उससे बड़ा भी नहीं दे सकते, ठीक। इंट एड्रेस ऑफ, हम एस्ट्रिक इसलिए लगाते हैं, हम पॉइंटर बनाने के लिए, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई नया पॉइंटर बनाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर जो पॉइंटर बनाया है रिज़ल्ट नाम से, ये एक जो वेरिएबल जो भी एरे है उसके एड्रेस का एड्रेस है, ये उसके एड्रेस को सेव करेगा ये, ठीक।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और तो नहीं, जो हमारा वो है रिज़ल्ट कहाँ गया, रिटर्न, ये वाला, इसे लेंगे हम और जी यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे इंट भाई मैलॉक, हम फिर से डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक। साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम बस एक लिमिट दे देंगे, रिटर्न साइज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे बैकट्रैक नाम से, बैकट्रैक, और उसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे नम्स कॉमा नम साइज कॉमा 0, हम क्यों दे रहे हैं वो भी पता लगेगा, रिजल्ट कॉमा रिटर्न साइज एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, उससे तो लिखने से तो पहले ही कॉपी करके पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। एंड टेम्प कॉमा 0, ये आ गया। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कंपेयर यहाँ पर लिया है, हम कंपेयर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, इंट कंपेयर, और इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे कांस्टेंट और वाइड एड्रेस ऑफ ए कॉमा कांस्टेंट वाइड एड्रेस ऑफ बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू को स्वैप कराने का काम करेंगे, रिटर्न के अंदर एस्ट्रिक लेंगे, एस्ट्रिक के अंदर एक और लेंगे, इसके बाद हम वैल्यू को स्वैप कराएंगे, ये आ गया ए, काश मेरी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाए। अब ये तो हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो बैकट्रैक लिया है, बैकट्रैक नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, बैकट्रैक नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और बैकट्रैक इंट नम्स का एड्रेस ले लेंगे, इंट नम साइज ले लेंगे, इंट स्टार्ट, जो हमने 0 लिया था ना, 0 वो हमने स्टार्ट के लिए लिया था, ठीक है। और इंट, इसके बाद रिज़ल्ट इंट रिटर्न साइज और इंट, ये है कॉल साइज, ठीक है। कॉलम का साइज ले लिया हमने, इंट टेम्प वेरिएबल ले लिया हमने और इंट टेम्प भाई साइज, ठीक है। जो दूसरा 0 लिया था हमने, ये रहा, वो हमने टेम्प साइज ले लिया, ओके। अब हम यहाँ पर करेंगे, भाई इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, हाँ जी, अब थोड़ा इसका इंडेंटेशन थोड़ी ठीक हो रही है, ओके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये तो हमने कर लिया, हम सबसे पहले वैल्यू स्टोर करेंगे, स्टोर करंट, जो भी हमारे पास अभी करंट सबसेट है, मतलब जो भी वैल्यू दी गई है अभी, उसे तो हम पहले सब स्टोर करेंगे, उसके बाद तो हम इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो हम अभी इसे रिजल्ट में स्टोर कर ले रहे हैं, रिजल्ट में स्टोर करने के लिए हम रिटर्न
साइज ये करने के बाद टेम्प साइज ऑफ, बस इससे हमने क्या किया, वैल्यू दे दी और फॉर लूप लगा के अब हम इसे स्टोर करेंगे कि 0 i टेम्प साइज i प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप लगा के हम वैल्यू स्टोर करेंगे। रिजल्ट अंदर पॉइंटर का यूज़ हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, तो पॉइंटर चलेगा और आई, ये आई क्यों लगा दी मैंने, ठीक है। इसके बाहर आके यहाँ दे देंगे आई, रिटर्न साइज ऑफ आई, ठीक है। और इसके अंदर हम टेम्प की वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नीचे और जो कॉलम साइज है उसमें भी हम टेम्प के साइज को स्टोर करा देंगे, ताकि जो भी कॉलम का साइज है वो हम इसे दे दें, ठीक। रिटर्न जो भी साइज है, ठीक। और इसमें क्या है, टेम्प साइज रिटर्न साइज टेम्प, ठीक है, टेम्प साइज, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू again low and I'm going to value up प्लस। यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे जो बचे हुए सबसेट हैं, क्योंकि जो मेन सबसेट जो भी एक एरे दिया है वो भी तो एक सबसेट ही है, उसे हमने स्टोर कर लिया है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है, टुकड़े करेंगे तो अब जो भी नए नए सबसेट बनेंगे उसे हैंडल करेंगे, ठीक। तो एक्सप्लोर फर्दर सबसेट्स फॉर int i इक्वल टू 0, लेकिन हम यहाँ 0 नहीं लेंगे। 0 को हमने जो भी स्टार्ट में सेव करा दिया, तो स्टार्ट से हम करेंगे, करते तो हम 0 से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट से लेंगे। और आई नम साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले वैल्यू को स्किप, क्योंकि जो भी डुप्लीकेट है उन्हें भी तो हमें भगाना है, डुप्लीकेट हम नहीं ले सकते ना। तो स्किप द duplicates elements, okay, if I greater than start and end nums of I equal to nums of I minus 1, देन हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास करंट वैल्यू है, एलिमेंट है, उसे हम जोड़ लेंगे टेम्प साइज में, टेम्प में, ठीक। इंक्लूड करंट एलिमेंट, ठीक, टेम्प साइज nums of
अब हम यहाँ पर एक रिकर्सिव कॉल करेंगे। रिकर्सिव कॉल करेंगे हम तो फंक्शन को खुद ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू नम्स साइज i+1, क्योंकि i तो हम स्टोर कर चुके तो i+1 से करेंगे अब हम। इस तरह से i एक एक आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब ये आना कॉमा आना। ठीक है, और रिज़ल्ट रिटर्न साइज कॉल साइज है ना, 1 मिनट। ठीक है, कॉल साइज रिटर्न साइज। ठीक है, रिटर्न साइज के बाद कॉल साइज के बाद हम लेंगे टैम्प, और हमारे पास है एक टैम्प साइज। ठीक, टैम्प साइज, और इसे हम क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे इसे भी, बस, और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे रन करा के देखते हैं। क्या बात है भाई, कहाँ पर भूल गया मैं। लाइन नंबर 27। इन फंक्शन कंट्रोल रीच एंड ऑफ नॉन वाइड फंक्शन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक मिनट इसे अब करके देखें, शायद इंडेंटेशन एरर आ रहा हो। लेट मी चेक अगेन। रिटर्न टाइप, क्या बात है भाई, वेक्टर। ओ हो, हम वाइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। शिट, हमें यूज़, सॉरी वाइस, गंदा वर्ड नहीं यूज़ करने का। ठीक, हमें यहाँ पर जो यूज़ करना है वो तो हमें वाइड टाइप यूज़ करना है, इंट की यूज़ करेंगे हम, क्योंकि रिटर्न टाइप भी तो हमें चेक करना है ना, क्या दे रहे हैं हम। यस, नाउ दिस इज गोइंग सबमिट। हाँ जी गाइस, 100% बीट्स, यू कैन चेक। ऑलमोस्ट हर किसी का यही आया है, देख रहे हैं 86.7% ऑफ सोल्यूशन यूज 0 ms ऑफ रन टाइम। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसेट को सॉल्व करने के लिए हम एरे को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग के बाद में हम क्या करेंगे, और सेम रिकर्जन लेवल के डुप्लीकेट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कोड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।